ये एक ऐसी फिल्म है जिसे ऑल टाइम कल्ट फिल्म रांझना का सीक्वल बताकर घोषित किया गया है और जिसके साथ दो लोकप्रिय कलाकारों तथा एक मजबूत निर्देशक का नाम जुड़ा हुआ है। तेरे इश्क में की रिलीज में अब केवल कुछ ही घंटे शेष हैं और फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है, जो धीरे धीरे गति पकड़ रही है। लेकिन ये फिल्म जमीन पर टिकेगी या सफलता के शिखर पर पहुंचेगी, इसका अंदाजा तभी लगेगा जब इसकी तुलना सयारा से की जाएगी। रिलीज से पहले सयारा की स्थिति क्या थी और क्या धनुष और कृति सेनन 2025 में उसे पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बना पाएंगे, ये सब मैं आपको केवल 2-3 मिनट में बताऊंगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सयारा को बनाने में केवल 45 करोड़ रुपए का खर्च आया था, क्योंकि इसमें नए कलाकार थे और पारिश्रमिक का बोझ कम था। इसी वजह से फिल्म ने अपने बजट से लगभग 13 गुना कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। कहा जा सकता है कि वॉर 2 के बाद बॉक्स ऑफिस का जो माहौल ठंडा पड़ा था, उसे सयारा ने फिर से गरमा दिया। वहीं दूसरी ओर तेरे इश्क में का बजट लगभग दुगना यानी 90 करोड़ रुपए है। दो बड़े कलाकारों के कारण लागत बढ़ना स्वाभाविक था। अब इस फिल्म को सिर्फ हिट कहलाने के लिए ही 200 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करना होगा, और जब सयारा 500 करोड़ तक पहुंच सकती है तो इतनी दमदार अदाकारी के बाद ये फिल्म उससे कम पर रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा अहम बिंदु ये है कि सयारा की पहले दिन की एडवांस बुकिंग रिलीज से ठीक पहले लगभग 9.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। फिल्म का प्रचार प्रसार उसके संगीत के कारण काफी मजबूत हो गया था। धनुष और कृति सेनन की फिल्म का संगीत उससे भी अधिक प्रभावशाली है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक एडवांस बुकिंग केवल 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच है, जबकि गुरुवार का पूरा समय अभी बाकी है। क्यों ऐसा हुआ, इसकी स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन जितना उत्साह उम्मीद किया गया था उतना जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया। हाँ, अगर फिल्म की कहानी और प्रस्तुति मजबूत निकली तो धीमी शुरुआत के बावजूद ये आगे निकल सकती है। तीसरा बिंदु सबसे चौंकाने वाला है। सयारा ने अपने पहले ही दिन सभी को हैरान कर दिया था। केवल 24 घंटों में 21 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर उसने नए कलाकारों की फिल्मों का ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया था, जबकि तेरे इश्क में की नींव ही रांझना के भावनात्मक जुड़ाव पर रखी गई है। शंकर के किरदार को सामने लाने का उद्देश्य कुंदन की कहानी को आगे बढ़ाना है। एक तरफ सीक्वल का मजबूत कनेक्शन, ऊपर से प्रभावशाली टीजर ट्रेलर, दोनों मुख्य कलाकारों की बेहतरीन केमिस्ट्री और कृति सेनन का बिल्कुल अलग गहरे मनोवैज्ञानिक किरदार, ये सभी बातें इसे खास बनाती हैं। इसके अलावा सयारा केवल हिंदी भाषा तक सीमित थी, जबकि धनुष की वजह से तेरे इश्क में एक पूर्ण पैन इंडिया रिलीज है। इसलिए पहले दिन 18-20 करोड़ रुपए से कम की कमाई स्वीकार करना मुश्किल होगा। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। जब सयारा रिलीज हुई थी और दर्शक सिनेमा घरों में उसे देखकर उत्साह से भर गए थे, तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बन गया था। अजय देवगन जैसे बड़े सितारे ने भी अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज तारीख आगे बढ़ा दी थी। लेकिन तेरे इश्क में की रिलीज योजना थोड़ी कमजोर लगती है। फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है और उसके ठीक अगले सप्ताह 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज होने वाली है, जो पहले से ही जबरदस्त प्रचार और उत्साह के साथ आ रही है। उसके ट्रेलर ने केवल चर्चा नहीं बल्कि पूरे बाजार में दबाव बना दिया है, और अब उसका संगीत भी माहौल गरमा रहा है। ये साफ है कि तेरे इश्क में पहले 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए की कमाई नहीं कर पाएगी, और ये भी तय है कि धुरंधर अपनी रिलीज तारीख किसी भी हालत में नहीं बदलेगी। ऐसे टकराव में दोनों फिल्मों को नुकसान होगा और सयारा के रिकॉर्ड के आसपास पहुंचना धनुष के लिए काफी कठिन हो जाएगा। आपके अनुसार केवल एक सप्ताह में तेरे इश्क में अधिकतम कितना कारोबार कर सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि धुरंधर पहले ही दिन लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। इस टकराव में चाहे नुकसान किसी का भी हो, सबसे अधिक फायदा अंततः सयारा को ही होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया वैसी ही रही जैसी उस समय थी, तो 28 नवंबर के बाद लोग सिनेमाघर से सिर्फ फिल्म देखकर नहीं बल्कि एक अलग ही भावनात्मक अनुभव लेकर निकलेंगे। तेरे इश्क में उन्हें लंबे समय तक याद रहेगी। बाकी फिल्म को शुभकामनाएं। अगर कंटेंट मजबूत हुआ तो सब कुछ संभव है। आप बताइए, फिल्म सिनेमाघर में देखेंगे या OTT पर? सयारा के प्रशंसक थोड़ा संभल कर रहें। धन्यवाद। अलविदा।